Welcome to Phoenix Trading. So here we are again seeing the Nifty weekly outlook now, and Nifty has closed above its all-time high. It was earlier into 1st December, I guess. It was around 1st December. The high was 26,325, and Nifty is closed marginally above 26,328. Okay. So it's a really good thing that we were waiting for the closing, not just high. And Nifty has consolidated also in all this time. So this move is really stable. मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से सडनली बढ़ गया और पूरा का पूरा पूरा मूव करेक्ट होगी, ऐसे नहीं है। यहाँ पे भी एक मूव आई थी एग्जैक्टली फिबोनाची के वो लेवल्स पे, उसने एक कंसोलिडेशन दिखाया, अगेन वो ऊपर चला गया, अगेन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर करके हायर लोज बना के निफ्टी ने फाइनली एक अपवर्ड मूव लेती है। ओके, तो दिस इज अबाउट निफ्टी 50 की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इसके सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो कि जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आईटीसी। आईटीसी का भी हम डिस्कस करेंगे बाद में चार्ट। तो थोड़ा सा सेशन ये लंबा होगा आज का, तो 1.5 की स्पीड पे अभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो बिफोर दैट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। इफ यू वांट टू टेक एनी ट्रेड्स आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। ये हम सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपके एनी डाउट्स होंगे आप मुझे बाद में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये रहा निफ्टी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी का। उसके बाद में मुझे एक सवाल आया था कि आप ट्रेड कैसे लेते हो, मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग का जो कंसेप्ट है वे कैसे होता है, एक मुझे सवाल आया था। तो मैं उसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कौन से स्टॉक कौन से सेक्टर में सिलेक्ट करता हूँ, उसका क्या पैरामीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले मैं देखता हूँ मार्केट ब्रेड। मार्केट ब्रेड, व्हाट इज मार्केट ब्रेड, ठीक है। मार्केट ब्रेड होता है कि आप पहले देखो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, नॉट जस्ट निफ्टी 50। इसलिए मैं हमेशा एवरी वीकेंड में सारा सेक्टर क्यों से स्टडी करता हूँ कि आई एम नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या कर रहा है उसको मेरे से लेना देना है, बिकॉज इट इज जस्ट अ इंडेक्स। इसमें खाली टॉप परफॉर्मर आपको दिखता है तो वो काफी अच्छा ही दिखेगा उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। तो निफ्टी 50 इज नॉट अबाउट एंटायर मार्केट। इनफैक्ट टोटल मार्केट निफ्टी का जो इंडेक्स है, जिसमें कुछ स्टॉक्स 50 के है, 250 के, और स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, वो भी हमको क्लियर पिक्चर नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको देखना है कि एक एक स्टडी करना पड़ेगा कि 4% जो एक दिन में स्टॉक कितने बढ़े हैं कितने कम हो रहे हैं, उसका एक चार्ट आपको बनाना पड़ेगा कि उसका रेशो क्या हो रहा है, वो दिनों दिन कैसे कम होते जा रहा है। एडवांस रेशो, एडवांस डिक्लाइन रेशो उसे कहते हैं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। वो रेशो क्या आपको बता रहा है मार्केट का। ओवरऑल एक मार्केट में इंटरनल एक सेलिंग पहले से चालू हो जाती है और फॉल बाद में आता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए आपको मार्केट ब्रेड पता करना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, आई लुक फॉर अ मूविंग एवरेजेस। हाउ मेनी स्टॉक्स आर मूविंग लाइक क्लोजिंग अबाउट 20 मूविंग एवरेजेस, हाउ मेनी स्टॉक्स आर क्लोजिंग अबाउट 50, एंड हाउ मेनी आर अबाउट 200। So that is also a very key point, because एवरी टाइम वी सी कि मार्केट में जब मूवमेंट आती है तो की मूविंग एवरेज के ऊपर से ही मूवमेंट चालू होती है। If many stocks are consistently, closing below their primary moving averages, that is 20, 50, and 200, so it is not a good thing. 200 मूविंग के नीचे स्टॉक्स को क्लोज होना, लाइक मोर देन 50% स्टॉक्स अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, व्हेन निफ्टी इज अबाउ, निफ्टी 50 इज हिटिंग ऑल टाइम हाई, तब भी बहुत सारे स्टॉक्स लाइक ओनली 40% स्टॉक्स आर अबाउ देयर 200 डे मूविंग एवरेज। तो दिस इज शोइंग द वीकनेस, द ओवरऑल वीकनेस इन द मार्केट। तो ये करेक्ट होने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो दैट्स व्हाई एवरी टाइम पहले निफ्टी लीड करता है, निफ्टी 50 लीड करता है, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेंथ बाकी के सेक्टर में आती है। ओके, और जब गिरता है तो बाकी के सारे स्टॉक्स पहले गिर जाते हैं, बाकी के सारे सेगमेंट पहले गिर जाते हैं, और एंड में निफ्टी 50 गिरता है। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ निफ्टी की वो थोड़ा स्लो है इस मामले में कि वो ज्यादा रिटर्न आपको नहीं देगा, बट इट इज वेरी स्टेबल स्टॉक, ठीक है। स्टेबल इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा। तो पहले मैं ये चेक करता हूँ, निफ्टी कहाँ गया। तो सबसे पहले मार्केट ब्रेड चेक करते हैं कि क्या अभी पोजीशन पे है। तो फिलहाल मार्केट ब्रेड है वो बहुत साइडवेज है ज्यादा। अगर ये मार्केट ब्रेड अच्छी होगी तो सेकंड थिंग मैं करता हूँ कि सेक्टर देखता हूँ कि कौन से सेक्टर निफ्टी 50 या टोटल मार्केट इंडेक्स को लीड कर रहे हैं। ओके, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सेक्टर आपको स्टडी करना पड़ेगा, लाइक ऑटो सेक्टर हो या फिर अभी मेटल सेक्टर लीड कर रहा है, ठीक है। तो अभी इतने बुरे मार्केट में भी मैंने एक ट्रेड ढूंढा था कि सैंडल करके एक कंपनी है,
वो इट इज रिलेटेड विद मेटल सेक्टर, ठीक है। उसमें बहुत काफी अच्छा एक पैटर्न बना था, सांडुर मैग्नीज, ठीक है। तो क्लियरली एक प्रॉपर इसमें एक पैटर्न बना हुआ था, वेरी गुड पैटर्न। और जब ये ब्रेकआउट के ऊपर ले आ रहा था तो वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे काफी अच्छे, ठीक है। और यहाँ से भी एक काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ था, और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया था। तो ऐसे मुझे पैटर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं, और काफी लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप होता है यहाँ पे। तो अराउंड 220 के आसपास ब्रेकआउट देने के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बिकॉज पहले नहीं ट्रेड लिया था बिकॉज मार्केट ओवरऑल एक ब्रेड मार्केट की वीक थी। तो हम मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ये ट्रेड किया है, ठीक है। बिकॉज मार्केट अगर हमें फेवर नहीं कर रहा है तो ऐसे टाइम पे ज्यादा क्वांटिटी लेके मतलब नहीं, बिकॉज देर आर हाई पॉसिबिलिटीज कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके, तो ये जो एक यहाँ का एक स्विंग लो था वो मैंने स्टॉप लॉस दिया था 200 के आसपास का, और एक 260 का एक टारगेट था। तो ये एक ट्रेड निकल के आ रहा था 1:3 रिस्टोर्ड का, काफी अच्छा ट्रेड था ये। सॉरी, यहाँ पे रख देते हैं। सॉरी, 1:2 रिस्टोर्ड का सेटअप था ये, ठीक है। तो मुझे काफी इसमें क्विक रिटर्न मिले, कुछ एक हफ्ते के अंदर ही हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अराउंड 265 हमने ये बेच दिया है। तो ऐसे आपको ट्रेड ढूंढने हैं कि जो मेट मतलब सेक्टर जो लीड कर रहा है उस सेक्टर के अंदर जाके कौन से स्टॉक्स आपको सेटअप दे रहे हैं। कोई भी रैंडम आपको उठाना नहीं है उसमें से, ठीक है। तो सेक्टर स्टडी हो गया। सेकेंड थिंग, इंडस्ट्रीज। देर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर नॉट किसी उसका सेक्टर अलग से नहीं होता, बट वो इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है। जैसे ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री है, उसका अलग से सेक्टर नहीं है। वो निफ्टी ऑटो के अंदर, निफ्टी ऑटो जो सेक्टर है उसके अंदर वो इंडस्ट्री आती है ऑटो पार्ट्स बनाने वाली, ठीक है। तो ऐसा कोई इंडस्ट्रीज भी, लीडिंग इंडस्ट्रीज कौन सी है वो भी आपको ढूंढनी है कि कौन सी इंडस्ट्रीज में अभी फिलहाल अच्छे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं जो मार्केट को भी बीट कर रहे हैं। ऐसे आपको इंडस्ट्रीज ढूंढनी है जो न्यूज से आपको पता चलेगा, या फिर देर आर मेनी वेबसाइट्स वो भी अभी डेटा प्रोवाइड करते हैं कि इंडस्ट्रीज कौन सी लीड कर रही है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि इंडस्ट्री में देखेंगे तो अभी फिलहाल ऑयल गैस ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज एक लीड कर रही है। केबल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनीज है, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट है, ओके, ये लीडिंग क्वाड्रेंट है, उसमें लीडिंग आपको कंपनियां दिखेगी। लुब्रिकेंट्स है, फर्टिलाइजर्स है। तो आपको एक जीरो डाउन हो गया कि आपको क्या अवॉइड करना है, वीकनिंग, ठीक है। वीकनिंग में कौन से है? ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। ऑटो पार्ट्स नहीं यहाँ लिखा हुआ है, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यही मैं बोल रहा था कि ऑटो एंसिलरीज अगर देखोगे तो वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरा एक ट्रेड में डिस्कस करूंगा आगे जाके, वो जो ट्रेड अभी मैंने जस्ट लिया हुआ है वो अभी एक इम्प्रूविंग स्टेज में है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और बाकी जो है वो वीकनिंग है, असेट मैनेजमेंट वीकनिंग में है, ठीक है। फिर लुब्रिकेंट जो है वो लीडिंग में है। यहाँ पे केमिकल्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। एरोस्पेस डिफेंस है वो इम्प्रूविंग सेक्टर में है, ठीक है। तो ऐसे जो नीचे वाले जो पार्ट में है यहाँ पे जो लैगिंग है उसको आपको अवॉइड करना है। तो और एक सेक्टर में जो बोल रहा था कि अचानक सडनली ये घूम फिर के एकदम से ऊपर जाने लगा ऑटो एंसिलरीज में, तो उसमें आ रहा है एक कंपनी यूनोमिंडा। अभी भी इस पे भी मैंने बहुत कम क्वांटिटी लिखी है, बिकॉज वो एग्जैक्टली लीडिंग सेक्टर नहीं है, वो है एक इम्प्रूविंग सेक्टर, ठीक है। एक लैगिंग में से वो सडनली इम्प्रूव हो रहा है, ऐसे सेक्टर को वॉच किया है। और वॉच करते समय मुझे एक सेटअप भी अच्छा मिला यहाँ। ओके, आई लाइक दिस। एक वैसे ही था जैसे अभी सैंडूर का मैंने दिखाया था, सेम था। एक कंसोलिडेशन हुआ, एक अच्छी रैली आई, उसके बाद एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हुआ। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में क्विकली बता देता हूँ कि उसके रूल्स क्या होते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम जो पहला करेक्शन आया 14% का, सेकंड करेक्शन उसके हाफ होना चाहिए। हाँ, अराउंड 9-10% का, मतलब कम आया उसमें, ठीक है। उसके बाद का जो करेक्शन था वो और कम आया, ओनली 3%। सो नाउ मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 3% का है ब्रेकआउट के बाद में। मुझे मेरे पास कोई रिस्क ही नहीं है, और अगर मैं टारगेट देख रहा हूँ तो ये एक रेंज में यहाँ पे उठा के रखता हूँ। ब्रेकआउट पे टेक्निकली ये रेंज होनी चाहिए, तो अराउंड 1497, मतलब 1500 का मेरा एक टारगेट यहाँ पे आ रहा है। सो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यू कैन सी, 5 आर का मेरा रिस्क रिवॉर्ड इज रियली एक्सलेंट। ऐसे कम सेटअप मिलता है, ठीक है। और 3% देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। आई आई एम इन्वेस्टिंग ओनली 0.5, आई एम टेकिंग रिस्क ओनली 0.5% ऑफ माई कैपिटल, ठीक है। मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो मैं सिर्फ 500 रुपए की रिस्क ले रहा हूँ, और बदले में मुझे मिल रहा है 2500।
प्रॉफिट। सो व्हाई डोंट, लाइक ऐसे सेटअप अगर मिल रहे हैं तो ट्रेड करने ही चाहिए। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, ठीक है, इंडस्ट्री की बात की जाए तो हम लोग ने ये देख लिया, काफी स्लो चल रहा है। आयरन एंड स्टील है, फर्टिलाइजर्स है, तो फर्टिलाइजर्स में भी आप देख सकते हो काफी सारे स्टॉक फर्टिलाइजर्स में भी है। ठीक है, तो वहां पे भी आप कुछ स्टॉक देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा कि आप ऐसे इसको करके आपको जीरो डाउन करना पड़ेगा, एंड में आपको आपके स्टॉक्स मिलेंगे। तो सेकंड थिंग था इंडस्ट्रीज, लीडिंग विद टोटल मार्केट इंडेक्स एंड फ्यू सेक्टर्स को इंडस्ट्रीज लीड करनी चाहिए। और उसके बाद में मैं स्टॉक देखूंगा इंडस्ट्रीज में, एंड वो इंडस्ट्री के स्टॉक्स को लीड करना चाहिए। सपोज एक इंडस्ट्री में 10 स्टॉक्स है सेम प्रोफाइल के, तो जो टॉप लीडर स्टॉक होगा उसमें से मैं देखूंगा कि कौन सा एक सेटअप वहां पे अगर बन रहा हो तो मैं उसको ट्रेड करूंगा। सो शुड बी लीडर इन द लीडर इंडस्ट्री। ठीक है, ये चार पैरामीटर्स आप करने के बाद आप सोचोगे कि मैं कौन सा ट्रेड लूंगा। इट्स नॉट अबाउट कि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई पे आया मैं कोई भी ट्रेड ले लूँ, नो। पूरी मार्केट ब्रेड अगर सही नहीं है तो ये, अगर यहाँ पे मेरा आंसर नो आता है, ठीक है, जो पिछले काफी दिनों से मेरा आंसर यहाँ पे नो ही था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक नीचे ही जा रहे थे, कोई इसमें स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो ये तीनों स्टेप्स आगे की आती ही नहीं मेरे। आई एम सिटिंग टोटल ऑन कैश, आई वॉज सिटिंग टोटल ऑन कैश। कोई मेरे ट्रेड चल नहीं रहे थे। अभी जस्ट मार्केट जैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होने लगा, हम लोग ने पहले सैंडूर का ट्रेड लिया काफी दिनों बाद, वो अच्छा चला। उसके पहले जुआरी एग्रो का एक ट्रेड लिया था, वो भी ऐसा ही था कि एक ओवरऑल उसकी इंडस्ट्री अच्छी थी इसलिए वो ट्रेड लिया था। जुआरू एग्रो केमिकल्स, ठीक है, केमिकल जैसे हम लोग ने देखा कि अच्छा था सेक्टर, तो ले लेते हैं। इसमें भी सेम था, काफी कम रिस्क ली थी, 260 के आसपास हम लोग ने इसको ट्रेड किया था कहीं यहाँ पे। 62 वैल्यू थी उसकी यहाँ पे। वो एग्जैक्टली हम लोग ने वो करेक्शन पकड़ा था। एक सेकंड। तो मेन रीजन यही था कि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आया था, उसके बाद एकदम से वो फॉल हो गया। ठीक है, एकदम से फॉल आया उसमें बिकॉज एक अचानक से उसमें एक मूवमेंट आ गई थी, लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, सडन फॉल आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए, ट्रैप 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 करके फाइनली भी एक और जो बच्चे कुचे थे सबको निकाल के अचानक सडनली गैप अप कर दिया। ठीक है, और जो गैप बनी थी वो गैप जब फील हो गई वो टाइम पे मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, और रिस्क वॉज रियली लो, एक दिन का जो लो था बस वही हमारा स्टॉप लॉस था वो टाइम पे। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं कितना था। लॉन्ग पोजीशन ओपन की, 333 का टारगेट दिया था यहाँ। 10 आवर का मतलब, कैन यू इमेजिन दिस, 10 आवर। अभी ये टारगेट क्यों दिया था, सिंपली फिबोनाची, मतलब ऐसे भी नहीं कि अभी यहाँ पे ये ऑनलाइन हाई, मतलब यहाँ पे हाई मारा तो मैंने यहाँ पे रख दिया, नहीं ऐसा नहीं था। ये टारगेट क्यों दिया था, ये फिबोनाची के बेसिस के ऊपर दिया गया था पहले, तो आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। जी, इंटरेस्ट, तो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ऐसे टाइम पे जब फॉल आता है तो टारगेट के आसपास यहाँ पे जो फिबोनाची जोन जिन्होंने क्लास किया उनको पता है कि फिबोनाची में वॉर जोन कौन सा होता है। ठीक है, ये जोन होता है। तो ये जोन का जो अपर लेवल था यहाँ पे, यू कैन सी दिस थिंग, 334 निकल के आ रहा था रिट्रेस में, तो दैट्स वाई द टारगेट वॉज 333 रुपीज। वो आ गया और प्रॉफिट बुक हो गया। अब यहाँ से ऊपर भी चला जाए तो आई वोंट केयर नाउ, फॉर नाउ। अगर इसका स्ट्रक्चर आगे जाके ये यहाँ से मूवमेंट देके फिर से कोई फ्लैग बनाता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो आई विल बाय एट 370 ऑल्सो। वो को मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिलहाल तो मैं इसको बाय नहीं करूंगा बिकॉज एक ट्रेड हमारा हो गया। तो वी आर ट्रेडिंग वेरी लेस बट वी ट्रेड द क्वालिटी सेटअप। ये सेटअप काफी अच्छा था और काफी मतलब बहुत सही गया है, और जस्ट प्योर बेसिस ऑन वॉल्यूम हम लोग ने ट्रेड किया। वैसे अगर आपको ऐसे आइडिया चाहिए तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। काफी अच्छा हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं सिस्टमेटिकली, और आपको भी अच्छी आइडिया आएगी, आप सीख पाओगे। ठीक है,
तो बाकी सारे सेक्टर क्विकली देखते हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बाकी सारे सेक्टर ज्यादा देखने के लिए है नहीं, तो मैंने कुछ लीडिंग सेक्टर निकाले वही खाली डिस्कस करते हैं। तो पीएसयू बैंक एक सेक्टर अच्छा लग रहा है, बिकॉज आफ्टर कंसोलिडेशन उसने ऑल टाइम हाई एक ब्रेक कर दिया है। निफ्टी मेटल ऑब्वियसली बहुत मोमेंटम में, बहुत हॉट सेक्टर है, बट अभी थोड़ा सा मैं इसको नए ट्रेड नहीं लूंगा। आई विल वेट कि ये मूविंग एवरेज कैचअप करे, यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन बने और फिर कुछ ब्रेकआउट मिले। तब तक आई विल वेट इन मेटल, बट येस मेटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये स्ट्रॉन्ग ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, फटाफट आगे जाते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इनटू डिफेंस, गोल्ड तो छोड़ो इसको। पीएसयू बैंक देख लिया, निफ्टी जूनियर में ट्रेड करने का कुछ है नहीं। निफ्टी ऑयल एंड गैस, यस दिस इज द सेक्टर। तो ये सेक्टर में भी हम वॉच रखेंगे अभी, बिकॉज इतने दिन हम लोग ने इसको अवॉइड किया बिकॉज वी आर गिविंग टाइम। हम टाइम में फंसना नहीं चाहते थे। अगर मैं यहाँ पे लेता तो मैं अटक जाता, फिर से ये आता, फिर से सेलिंग आ गई, अरे अटक गया। अब अटकने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कप एंड हैंडल बनाया है, और ये कप एंड हैंडल के हैंडल का भी एक हैंडल बन के अब ये ऊपर आया है। और सेम ये जो आपको ऑरेंज जोन दिख रहा है, दिस इज द फिबोनाची लेवल थी। लास्ट वीडियो में मैंने भी डिस्कस की थी कि इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग होके दूसरी बार क्लोजिंग आनी चाहिए, वो आ गई। सो नाउ वी कैन थिंक अबाउट ऑयल एंड गैस में जो स्टॉक्स है वो हम उसको ले सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू फाइंड स्टॉक्स इन दिस सेक्टर। इंडस्ट्री काफी अच्छी लग रही है, इंफ्रा भी काफी अच्छा लग रहा है अब। ओके, तो आपके पास अगर कोई इंफ्रा के स्टॉक्स हो गए तो आप उसको सोच सकते हो, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। कैपिटल मार्केट में कुछ खास है नहीं, एनर्जी में भी कुछ खास है नहीं। ये जो रेंज तोड़ेगा एनर्जी तब हम देखेंगे, तब तक कुछ नहीं है। निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप भी रेंज में फंसा हुआ है। एमएनसी, यस निफ्टी एमएनसी में आप अगर कुछ कंपनीज आपको मिलती है, सेटअप अच्छा मिलता है तो आप ले सकते हो। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया है। निफ्टी केमिकल्स देखते हैं। केमिकल्स में ये जो रेंज बनी है उसके ऊपर ही हम सोचेंगे। यहाँ से जो सेल ऑफ आया है उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल का क्लोज आता है, तो हम निफ्टी केमिकल्स के भी स्टॉक्स कुछ देख लेंगे। आईपीओ, यस कुछ आईपीओ जो प्रीवियसली लिस्ट हुए थे जो नीचे गए थे वो क्वालिटी कंपनीज है, ऐसा अगर आपके वॉच लिस्ट में कुछ है तो आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। इसकी ब्रेकआउट और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब जो सपोर्ट था वो ले लिया है अब। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेज 20 डे का, इसके ऊपर क्लोज आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस वीक।